जी, तो आप सबको नमस्ते। मैं योग ट्रेनर विनय। आज मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कुछ बातें बताऊंगा कि योगा कब करना चाहिए, योगा किसको करना चाहिए, खाना खाने के बाद योगा कितनी देर बाद करना चाहिए और पीरियड्स का टाइम जब होता है फीमेल मेंबर्स का, तो उनको योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पे आज की मेरी वीडियो है। तो सबसे पहले मेरे से सवाल यही पूछते हैं मेंबर कि सर योगा कब करना चाहिए। तो इसका जो रिप्लाई है वो अलग अलग है, बट मैं जो इसका रिप्लाई दूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूंगा। जितने साल से मैं योगा कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस पर बता रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप योगा कभी भी कर सकते हैं। कभी भी से मतलब है कि आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं और आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बट इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम जो योगा करा रहे हैं और कर रहे हैं ना, हम सब लोग फैमिली वाले हैं। एक योगा होता है जो ब्रह्मचारी के लिए होता है, साधु संत के लिए होता है, सन्यासी के लिए होता है। तो उसका अपना एक फिक्स टाइम होता है कि उनको मॉर्निंग ही करना चाहिए। ठीक है। बट आज के टाइम जो योग है, योगा है, वो सिर्फ साधु संत तो करते नहीं, वो तो सबके लिए है। हम लोग भी करते हैं, करवाते हैं, फैमिली वाले भी करते हैं, सब लोग, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, जवान भी करते हैं, फीमेल मेंबर करती हैं, और जो जॉब वाली है वो भी करती हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो भी करती। तो योगा तो सब करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही योगा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने रिप्लाई दिया कि योगा कभी भी कर सकते हैं। अब मान लो कोई मेंबर, फीमेल मेंबर है, उसको सुबह सुबह उठना है, अपने हस्बैंड का खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उसके पास हो सकता है सुबह टाइम ना हो, घर के और भी बहुत सारे काम हैं, तो फिर वो योगा कब करे? तो वो योगा कर सकते हैं दिन में 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, या फिर वो इवनिंग योगा कर सकते हैं। ठीक है। बट इस योगा के पीछे मेन लॉजिक क्या है? मेन है आपका खाना पीना। तो अब अगली बात आती है, मैंने टाइम बता दिया कि कब करना चाहिए। जब आपके पास टाइम मिले तब करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अगली बात आती है कि खाना खाने की कितनी देर बाद करना चाहिए। तो खाना खाने के कितनी देर बाद की बात करें तो आइडियल, कुछ लोग कहते हैं 3 घंटे बाद, कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे बाद। बट मेरा आंसर इसमें ये है कि पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ना। कि एक फूड हो सकता है, दाल रोटी मैंने भी खाई, दाल रोटी आपने भी खाई, हो सकता है वो दाल रोटी मेरे को 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, और हो सकता है आपको 3 घंटे में ना हो, आपको 2 घंटे में हो जाए, या 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए। ठीक है। या फिर कुछ और बात करें, हमने मान लो कोई भी मटर पनीर की सब्जी खा ली, शाही पनीर खा लिया, अब हो सकता है मेरे को वो डाइजेस्ट होने में 5 घंटे लगे, किसी मेंबर को 6 घंटे लगे, किसी को 7 लगे। तो डिपेंड करता है ना कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कितना स्ट्रोंग है, कितना फास्ट काम करता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर सेकंड डिपेंड करता है कि आपने फूड क्या खाया है ना। अब मान लो आपने दिन में खा लिया, सिर्फ फ्रूट खाया है, तो फ्रूट तो लगभग 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। मान लो आपने कुछ दाल रोटी खाई है, तो हो सकता है उसको 4 घंटे लग जाए, 5 लग जाए। हो सकता है आपने दिन में कोई हैवी खा लिया, कुछ तला भुना खा लिया, आपने छोले भटूरे खा लिए, मान के चलते हैं, क्योंकि सब लोग खाते तो सब कुछ आजकल, कुलचे खा लिए, या आपने कुछ पूड़ी सब्जी खा ली, या किसी शादी पार्टी में गए हैं, दिन में लंच में कुछ हैवी खा लिया, तो फिर उसको डाइजेस्ट करने में अलग टाइम लगेगा। वो तो 3 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होगा ना। अगर शादी पार्टी का कोई खाना हमने खाया है, या कहीं होटल में खाना खा लिया, तो वो 3 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होगा। उसको 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, और 8 भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपने खाया क्या है। या फिर जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अब नॉन वेज डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लेता है। आपने कुछ भी खाया है, चिकन खाया है, मटन खाया है, क्योंकि मैं यहाँ मोहाली चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ काफ़ी लोग खाते हैं, तो आपने चिकन खाया है तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा।
मटन खाया तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सबका 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने फूड क्या खाया है, डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना मजबूत है। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद से ध्यान रखना है। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरी क्लास होती है इवनिंग में, ऑनलाइन क्लास होती है, पर्सनल भी होती है। तो मैं कितना टाइम रखता हूँ, मैं डिपेंड करता हूँ। जिस दिन मैंने सिर्फ फ्रूट खाना है, मान लो मेरा ब्रेकफास्ट हैवी हो गया, ठीक है, बढ़िया से मैंने अच्छे से प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट बढ़िया ले लिया, वो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, तो मैंने वैसे खा लिया। तो फिर मैं अपना जो लंच है वो करूँगा ही नहीं, मैं कोई फ्रूट खा लूँगा, एप्पल खा लिया, 1-2 बनाना खा लिया, या कोई भी जो सीजनल फ्रूट चल रहा है, संतरे खा लिए, जो भी मन किया। तो वो फिर मेरा इवनिंग तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर मैंने दिन में मान लो सुबह भी भरपेट खा लिया, दिन में भी घर में कुछ बढ़िया सा बन गया, मनपसंद कोई ऐसा खाना मैंने दिन में भी खा लिया, तो फिर उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको खुद को डिसाइड करना है कि हमने क्या खाया है, क्या खाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही गैप रखें। योगा और खाने के बीच गैप रखें। यही रात की बात है। अब रात को मान लो आपने 7 बजे डिनर खा लिया, तो आप सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठकर आराम से योगा कर लोगे। अब रात को मान लो आपने 12 बजे डिनर खाया, तो सुबह तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रात को तो खाकर सोना है ना, तो वो सुबह 6 बजे तक कैसे डाइजेस्ट होगा। फिर दूसरी बात, मान लो रात को आपने कुछ हैवी खा लिया। हैवी से मेरा मतलब वही है, मुझे लगता है कि वेजिटेरियन में जो सबसे हैवी फूड रहा है वो पनीर का बना कोई भी आइटम है, मुझे ऐसा लगता है। पनीर का बना जो भी आइटम है वो सबसे हैवी, क्योंकि पनीर को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और जो नॉन वेज खाते हैं उनको चिकन मटन अगर कुछ भी खाया तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। अब रात को 12 बजे आपने मान लो कुछ भी खाया, और फिर आप सुबह 6 बजे योगा करने की सोचो, 7 बजे योगा करने की सोचो, तो मुझे लगता है वो नहीं हो पाएगा। तो खाने का गैप और डिपेंड है कि आपने खाया क्या है। तो ये मेरा रिप्लाई हो गया अगला कि गैप कितना रखना है। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आया है, तो मैं अपना बताऊं तो मैं लगभग 5 घंटे का गैप रखता हूँ। आइडियल जो मेरा गैप रखने का टाइम है 5 घंटे का है योगा और खाने के बीच। ये दिन का गैप है। रात का गैप कम से कम 8 घंटे का, क्योंकि रात को हमने खा के बस सोना है, रेस्ट करना है बॉडी ने, तो रात को टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए रात का कम से कम 8 घंटे का गैप रखता हूँ, दिन का लगभग 5 घंटे का गैप रखता हूँ। बट जिस दिन मैंने सिर्फ फ्रूट खाना है तो उस दिन मैं 3 घंटे का गैप के साथ भी योगा क्लास कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, योगा क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया होगा। अगर अगला क्वेश्चन था कि योगा किसको करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर का हो गया है, या फिर मैक्सिमम 10 साल से ऊपर का हो गया है, 10+ है, तो आपके बच्चे को आप आराम से योगा करा सकते हैं। हर तरीके का योगा करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, ट्विस्टिंग करा सकते हैं, बैलेंस करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, आप यंग एज में आप 25-26 साल के हैं, तो आप प्रॉपर योगा करिए। फिर आगे बात आती है आप 60 साल के हो गए हैं मान के चलो, तो 60 साल के बाद अगर आप बिल्कुल फिट हैं 60 में भी, तो आप जितना योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी करें, ठीक है, सारे आसन भी करें, बैलेंस भी करें, ट्विस्टिंग भी करें, अगर आप बिल्कुल फिट हैं। बट अगर आपको लगता है 60 के बाद आपके घुटनों में दर्द होने लगा है, आपकी बॉडी में थोड़ा पेन रहना लगा है, ठीक है, ताकत थोड़ी कम होने लगी, तो फिर आपको यौगिक सूक्ष्म योगा करना चाहिए। जैसे इस टाइप का योगा रहता है, ये योगा रहता है सूक्ष्म योगा, हम इसको योग में बोलते हैं। आपको वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा रिप्लाई था योगा किसको करना चाहिए। बीमार है कोई बंदा, मान लो बीमार है कोई भी, तो उसको भी सूक्ष्म योगा ये इस टाइप का जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। बीमार है अगर कोई भी मेंबर, फिर जैसे जैसे आपका सिचुएशन बेटर होती जाए, आपकी हेल्थ बेटर होती जाए, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप अपना योगा थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो है कि पीरियड्स के टाइम पे फीमेल मेंबर को योगा करना चाहिए।
तो मेरा रिप्लाई है करना चाहिए। बट अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल है, देखो पीरियड्स का भी तो अलग अलग रहता है ना, कुछ फीमेल मेंबर के पीरियड्स थोड़े नॉर्मल रहते हैं तो वो योगा आराम से कर पाती हैं, ठीक है। तो उनको क्या ध्यान रखना है, उनको कपालभाति नहीं करना, उनको मंडूक आसन नहीं करना, उनको सर्वांग आसन नहीं करना, हलासन नहीं करना, हेड स्टैंड नहीं करना। वो आसन नहीं करना जिसमें आपका सिर नीचे है टांगे ऊपर है, वो आसन नहीं करना जिसमें पेट पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, वो नहीं करना। और कपालभाति नहीं करना क्योंकि कपालभाति में भी पेट के ऊपर प्रेशर आता है, तो ये नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरा इसमें है, अगर किसी मेंबर के फीमेल मेंबर के पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो आप 1 या 2 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो योगा से आपको अच्छा लगेगा, योगा करने के बाद पीरियड्स में आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर करें। तो ये थे मेरे कुछ रिप्लाई जो मेरे को लगता था मेंबर काफ़ी दिन से पूछ रहे थे, उनके सब के रिप्लाई मैंने दिए हैं। फिर भी कुछ अगर रह गया क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। या मेरा यूट्यूब पर वीडियो रहेगी उस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है, वहाँ पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे ये रिप्लाई थे। जितने भी मैंने रिप्लाई दिए हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दिए हैं, क्योंकि मैं एवरीडे योगा करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। पिछले लगभग 15 सालों से मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उस पर ही मैंने बताया है। इसके बाद लास्ट मेरा एक और है कि योग जब आप करें तो आप डिसिप्लिन के साथ करें, मतलब कि योग में अनुशासन होना ज़रूरी है, तभी आप रेगुलर योगा कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेनर हैं तो आप करा सकते हैं, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। ट्रेनर भी अगर कोई इस वीडियो को देखे तो वो एक अच्छा ट्रेनर तभी बन सकता है जब वो उसका खुद का अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन से मतलब है सही टाइम पर रात को सोना, सही टाइम पर खाना खाना, प्रॉपर आपका पानी पीना, मतलब आप खुद फिट होंगे तभी आप दूसरों को फिट रख सकते हो। अगर ट्रेनर ही अनफिट होगा तो दूसरों को कैसे फिट रखेगा, है ना। तो ये बात ट्रेनर के लिए है। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, सीखने वाले मेंबर हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो रात को टाइम पर सोएंगे तभी सुबह उठ पाएंगे और योगा कर पाएंगे। डिनर टाइम पर होगा तभी वो सुबह तक डाइजेस्ट होगा, तभी आप अच्छे से योगा कर पाएंगे। या अगर किसी को दिन में 12 बजे योगा करना है, मान के चले फीमेल्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए, तो वो मेंबर अपना 4 से 5 घंटे पहले अपना कुछ ब्रेकफास्ट टाइप इस टाइप का कुछ खा लें, कुछ फ्रूट खा लें, फिर योगा के आप बाद में अपना प्रॉपर लंच कर लें या प्रॉपर डिनर कर लें। तो ये बात है मेंबर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप योग से जुड़े हैं और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो अच्छे से योगा करें, रेगुलर करें, और जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने ट्रेनर से उस कन्फ्यूजन के बारे में बात करें कि हमें यहाँ कन्फ्यूजन है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, समझाओ। तो आप रेगुलर योगा करें और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ और डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये था आज का मेरा रिप्लाई। थैंक यू।